अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज की क्लास में हम कुछ डिज़ाइंस बनाने स्टार्ट करेंगे। तो बिज़नेस कार्ड हो गए, फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, उसके हम कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको डिज़ाइंस वगैरह पे काम करने में आसानी हो। तो आज हम शुरुआत करेंगे बिज़नेस कार्ड की। तो आइए सबसे पहले हम बिज़नेस कार्ड बनाते हैं। बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए, ब्राउचर्स बनाने के लिए, या फ्लायर्स हो या कोई पम्फलेट हो या पोस्टर्स हो, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले हमें उसका साइज़ रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो बिज़नेस कार्ड का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ है पाकिस्तान में वो है 3.5 इंचज़ विड्थ और हाइट है उसकी 2 इंचज़। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरीके से एक टैब ओपन होगा। ठीक है, हम इसमें यहाँ इंचेस सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास मिलीमीटर सेलेक्ट है या फीट सेलेक्ट है या पिक्सल सेलेक्ट है तो हम जस्ट इंचेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना साइज़ मेंशन करेंगे। ठीक है, विड्थ हमारे पास होगी 3.5 और हाइट हमारे पास होगी 2 इंचज़। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन मेजरमेंट होगी। ठीक है, और कलर मोड, प्रिंटिंग का काम हम कर रहे हैं तो इसके लिए CMY की कलर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और फाइल की रेजोल्यूशन 300 ही हम रखेंगे। तो इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरीके से एक न्यू टैब ओपन हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ हम एक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ इसी के साइज़ का एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के लिए हम यहाँ रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और इसमें हमारे पास रेक्टेंगल टूल टॉप पे आ रहा है, या आप चाहें तो कीबोर्ड से एम प्रेस कर दें। ठीक है, टूल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो हमारा परफेक्ट साइज़ नहीं बनेगा, तो हम अंडू करते हैं Ctrl+Z और यहाँ पे हम एम प्रेस करते हैं। जैसे मैंने एम प्रेस किया और यहाँ सिंपली क्लिक किया, ये अब हमसे यहाँ साइज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ भी एक साइज़ मेंशन कर देंगे। विड्थ हमें चाहिए 3.5 इंचज़। उसके बाद हम नीचे वाले में हाइट लिखेंगे, इसकी हाइट होगी 2 इंचज़ और इंटर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एक और बॉक्स बन गया। ठीक है, इसको हम सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ एडजस्ट करेंगे, या तो हम ऊपर से अलाइन कर देंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बॉक्स है इसमें यहाँ हमारे पास आउटलाइन शो हो रही है। ठीक है, आउटलाइन को हम नन कर देंगे और बॉक्स हमारा वाइट है तो हम इसको लाइट ग्रे का शेड दे देते हैं, ताकि हमें पता हो कि यहाँ एक बैकग्राउंड पे एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, इस लेयर बनाने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करने के लिए Ctrl+2। ठीक है, ये लेयर हमारी लॉक हो गई। अब हम इसे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये सेलेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, अनलॉक करने के लिए Ctrl+Alt+2। Ctrl+Alt+2 जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ सिलेक्शन दोबारा से हमारे पास शो हो गई है। ठीक है, अब हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। अंडू करके हम दोबारा इसको अपनी जगह पे लेके आएंगे और Ctrl+2 प्रेस करके इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब हम पेन टूल की मदद से कोई भी शेप बनाते हैं। जैसे मैंने आपने कहा था, आपने कोई स्केच बनाना हो, कोई ड्राइंग बनानी हो, अपनी कोई कस्टमाइज शेप बनानी हो तो आप पेन टूल के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, P से मैंने एक पेन टूल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ एक शेप बना लेता हूँ। यहाँ मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया, स्टार्टिंग एंकर पॉइंट, और यहाँ पे लाके दूसरा एंकर पॉइंट ऐड किया, लेकिन माउस का बटन रिलीज़ नहीं किया। अब मैं इसे थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ अब ये हैंडल आपको आगे की तरफ नज़र आ रहा है, तो हमें हैंडल बंद करने के लिए पिछले पॉइंट पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना होगा। ठीक है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक हमने जैसे ही किया, यहाँ हमारा हैंडल जो था वो क्लोज़ हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा एंकर पॉइंट भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सिलेक्शन यहाँ से ख़त्म करूँगा। ठीक है, यहाँ इसका स्ट्रोक पहले हम फिल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें हमारी जो ड्राइंग होगी, मतलब जो हमारे पाथ्स होंगे वो हमें नज़र आएंगे। तो हम यहाँ इसका फिल ऑफ कर देते हैं और यहाँ से हम इसका पाथ 1 पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो इजी से हमें नज़र आएगा।
अब पेन टूल दोबारा लेंगे, पी प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ हम एक और एंकर पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर हमें कुछ बीच में लाइन कर्व इसका चेंज करना होगा तो हम ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करके इस हैंडल को कर्व करेंगे। ठीक है, आपको जितना कर्व चाहिए हो आप वो कर्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने एक न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट क्लिक 57 क्लिक, मतलब जब तक मैंने कीबोर्ड का बटन प्रेस करके रखा हुआ है वहाँ मेरे क्लिक्स काउंट होते जा रहे हैं। मैं अगर कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ये आप देखिए कंट्रोल प्रेस है, वो कंटिन्यू काउंटिंग वहाँ हो रही है कि अभी तक प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो आप इतना मत कीजिएगा, तो ये सॉफ्टवेयर में इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, मैंने सिंपली प्रेस करके रखा हुआ था तो इस वजह से वहाँ काउंटिंग मुसलसल हो रही थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ अब मैं दोबारा इस हैंडल को बंद करना चाह रहा हूँ। इस एंकर पॉइंट को मैंने क्लोज़ किया और यहाँ एक कर्व बना लिया। ठीक है, अब मुझे कर्व कुछ ठीक नहीं लग रहा तो मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट करूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए प्रेस किया, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पर मैंने क्लिक किया इस एंकर पॉइंट पे। अब यहाँ हैंडल आ चुका है। ठीक है, अब मैं इस हैंडल से इसका कर्व थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने इसका कर्व चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट अगर मुझे सेम प्लेसमेंट में चाहिए होगी तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, कंट्रोल एफ मीन्स फ्रंट। ठीक है, हमें फ्रंट पीस की कॉपी चाहिए तो अब मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ एक कॉपी बन चुकी है। मैं शिफ्ट के साथ इसे ड्रैग कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे मूव हो गई। अब मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ठीक है, अब ये मज़ीद 2 कॉपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा बन चुकी है। मैं इस वाले शेप में से इस एंकर पॉइंट को यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन इस साइड की रह गई और इसी तरीके से मैं इस वाले शेप में इस वाले एंकर पॉइंट को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में अब सिंगल्स एक लाइन है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ तो ये देखिए फिर इस तरीके से मेरे पास एक शेप बन गई, लेकिन मैं इसको इस वजह से आगे लेके आया हूँ क्योंकि मुझे इसकी एक और शेप बनानी है। ठीक है, ये वाली जो हमारी लेयर है इसको मैं लॉक कर देता हूँ कंट्रोल+2। ठीक है, और इस लेयर को अगर आप कलर कॉम्बिनेशन में थोड़े कंफ्यूज हो जाएं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका कलर स्काई ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें अपनी लेयर्स बआसानी नज़र आ सकें। तो अब मैंने कलर चेंज किया और इसके बाद ये हमारे पास ब्लू लेयर शो हो रही है। यहाँ इस एंकर पॉइंट को मैं यहाँ एक और दोबारा ऐड करूँगा, मज़ीद एंकर पॉइंट मैंने ऐड किया, एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड किया और एक यहाँ ऐड किया। ठीक है, ये मेरे पास एक और शेप बन चुकी है। इस तरीके से मैं इस कर्व को भी यहाँ इस प्लेसमेंट पे ला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ भी क्लिक किया, यहाँ भी और यहाँ भी एंडिंग पॉइंट हो गए। ठीक है, अब मैं इसको भी कलर इसका भी चेंज कर देता हूँ, इसका हम रखते हैं रेड। ठीक है, अब कंट्रोल+Alt+2 हम करेंगे तो हमारी जितनी लेयर्स हैं जो हमने लॉक की थी सब अनलॉक हो चुकी है। एक बैकग्राउंड की है। ठीक है, बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक ये है, एक ही पीलू है और एक इसके दरमियान में थी, तो वो हम ये देखिए हमारे पास ये एक यहाँ शो हो रही है। ठीक है, हम सबसे पहले सारी शेप्स बना लेते हैं ताकि उसके बाद हमें आसानी हो कलर्स वगैरह करने में। तो मैं सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल+2 कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि सारी लेयर्स मतलब लॉक हो सके। अगर मैं लॉक ना करूँ और मैं इसी लेयर पे अगर एंकर पॉइंट, अब मुझे यहाँ कुछ शेप बनानी तो वो नहीं बनेगी क्योंकि हमारा एंकर पॉइंट इस लेयर्स पे ऐड हो रहा है। तो इस वजह से हमें सारी लेयर्स लॉक करनी होगी जहाँ जहाँ हमें एंकर पॉइंट्स या कुछ शेप्स बनानी है, और इसलिए कंट्रोल+2 से हमने इसको लॉक किया। यहाँ मैं एक और शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक और शेप बन गई हमारी। अब मैं यहाँ एक शेप बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ पे लाके
एक इसकी तरह बना देता हूँ। मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें लाइन आसानी से नज़र आए। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर हम इसका रखते हैं ग्रीन, ठीक है। अब ये देखें दोनों लाइंस अलग है, ठीक है, इसमें कर्व ठीक नहीं है। तो हम इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और कर्व को हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर सिलेक्शन आपकी हट जाती है तो आप दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे, आपकी सिलेक्शन दोबारा से हो जाएगी, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है करने का, बट आप लोग अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, फर्स्ट डिज़ाइन होगा आपका, तो इसलिए मैं आपको आसानी से सिखा रहा हूँ, वरना हम इसके दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अब हमने ये भी लेयर बना ली, हम इसको भी लॉक कर देते हैं और ये मज़ीद एक और शेप ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने एक टास्क दिया हुआ था ग्रुप में जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से मैं खुद से एक डिज़ाइन बना के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आगे की क्लासेस में मसला ना हो। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हमारी एक और शेप बन गई, ठीक है। अब मैं अपना ये JSK के लोगो, इसी का विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये लोगो को हम वहाँ ड्रैग करके ले जाते हैं इस पेज पे। ये बहुत बड़े साइज़ का है, तो हम इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, ठीक है। साइज़ हमने इसका छोटा कर दिए। और यहाँ कुछ कलर्स है, कलर थीम है, हम इस कलर थीम को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। अब मैं सारी लेयर्स अनलॉक कर रहा हूँ, Ctrl+Alt+2, ठीक है। अब इस लेयर में मैं कुछ ये कलर कर देता हूँ, लोगों का कलर, ठीक है। कलर करने के लिए हमें आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करना होगा। आई ड्रॉपर टूल यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, और अगर आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली आई प्रेस करेंगे। जैसे आई प्रेस करेंगे आपके पास आई ड्रॉपर सेलेक्ट हो जाएगा जिस जगह पे आपको कलर करना होगा। अब मुझे यहाँ दूसरा कलर करना है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बताने के लिए कलर किया है, ठीक है। मुझे अगर यहाँ कोई कलर करना है, क्योंकि ये शेप हमारी अलग है, ठीक है, मुझे यहाँ ये कलर करना है, मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। ये कलर हो गया। मुझे इसमें ग्रेडियंट यूज़ करना है। ग्रेडियंट के बारे में मैं एक क्लास फिर आगे चल के बनाऊँगा वीडियो, ताकि आपको ग्रेडियंट यूज़ करना भी आ सके, ठीक है। सिंपली अब मैंने ग्रेडियंट पर क्लिक किया। अगर आपके पास यहाँ पैनल में शो नहीं हो रहा तो आप विंडोज़ में आएंगे, यहाँ आपके पास ग्रेडियंट शो हो रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये अब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक और वाइट कलर होता है ग्रेडियंट में, ठीक है। हमें कोई सिलेक्टेड कलर चाहिए तो हम कलर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कलर करने के बाद अब यहाँ मैंने एक और एंकर पॉइंट ऐड किया, ठीक है। मुझे यहाँ से इसका कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और इस ब्लैक कलर को रिमूव कर देते हैं। मैं इसी कलर को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ एक और बॉक्स था, ये नीचे वाला ग्रीन वाला, इसमें भी हम यही कलर यूज़ कर देते हैं आई ड्रॉपर पेन टूल की मदद से, ठीक है। और इसका एंगल हम चेंज कर देते हैं, 90 डिग्री कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर मैं इसको भी 90 डिग्री कर देता हूँ, ये भी ऐसे ही शो होगा, ठीक है। आपको शेड से इसमें नज़र आ रहे होंगे। अक्सर आपने 3D कलर्स वगैरह, 3D के लोगो वगैरह देखे होंगे, उसमें इसी तरीके से इफेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसमें वाइट कलर कर देता हूँ। ये ऑलरेडी वाइट है, जस्ट मुझे इसका स्ट्रोक ऑफ करना है, नन कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक हमारा ऑफ हो गया, ये वाइट ही है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास एक और शेप है, इसमें भी हम ये कलर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम 90 डिग्री भी कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ कुछ है तो हम यहाँ भी ये कलर कर देते हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर देते हैं। ओपेसिटी कम करने के लिए यहाँ हमारे पास ओपेसिटी शो हो रही है, ठीक है। हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी 50% कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैं इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+F करके भी ले सकता हूँ, ऑल्ट के साथ मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसका साइज़ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसे हम
कुछ यूँ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसकी ओपेसिटी मैं मज़ीद कम कर देता हूँ, 10% कर देते हैं। और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे हम इसकी कम कर देते हैं 10%, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो हमने ये ओपेसिटी कम की, ये कलर की ओपेसिटी, ठीक है, इसमें कलर के इफ़ेक्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। इसको हम 100% कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होगी। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ, ये दोबारा से इस कलर पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करनी है ताकि कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, हाईलाइट ना हो, तो मैं ट्रांसपेरेंसी की ओपेसिटी इसकी कम करूँगा, ठीक है। तो इसको हम 10% कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, कुछ यूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ कुछ कंटेंट ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम कुछ ऐड करते हैं। टाइप टूल लेंगे, कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे और यहाँ से टाइप टूल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ मैं क्लिक किया। फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बिजनेस कार्ड्स होते हैं, इसमें नॉर्मली जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है बताओ, वो होता है 10 पॉइंट्स, ठीक है। ये होता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं यहाँ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है, जानशेर खान। और यहाँ डिजिग्नेशन जो भी है, जो आप भी टाइप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं इस वक्त लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर डिजिग्नेशन हम जब भी मेंशन करेंगे, हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ उससे 2 से 3 पॉइंट कम रखेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट कम कर देते हैं। अच्छा, इसकी थिकनेस कम कर देते हैं। हम इसको बिल्कुल लाइटली कर देते हैं या मीडियम कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक मीडियम ठीक रहेगा। मीडियम हमने ठीक किया। इसके बाद हम थोड़ा इसे जूम करेंगे, थोड़ा कर क्लोज करेंगे इसे। यहाँ सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रोक हम 0.5 या 1 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। कलर हम ब्लैक कर देंगे और यहाँ से भी स्ट्रोक हमने इसका, फिल हमने इसका ऑफ कर दिया। अच्छा, इसका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसका कलर, ये कलर रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें इसकी कंटेंट जो है, मतलब डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है। तो उसके लिए हम एक शेप बना लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल से, ठीक है। इसके कॉर्नर्स आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल राउंड है, ठीक है। राउंड कम करने होंगे तो नीचे वाले एरो की हम प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ये है, मैं इस नीचे वाले एरो की से इसकी राउंडनेस कम होगी, ऊपर वाले एरो की से बिल्कुल राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इतना सा बना देता हूँ। इसको हम इस तरीके से रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बल्कि और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीक़े से, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब हम यहाँ कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ हमें कुछ आइकन्स रिक्वायर्ड होंगे, तो हम गूगल से कोई आइकन्स वगैरह हम ले सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ गूगल पे आते हैं और सेल फोन आइकन, ठीक है। सेल फ़ोन हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें अगर कॉन्टैक्ट नंबर कुछ देना होगा तो उसके लिए हम सेल फ़ोन का आइकन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली ये सेल फ़ोन लेते हैं। इस इमेज को यहाँ से अपने पास कहीं सेव कर सकते हैं। डाउनलोड में हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके सॉफ्टवेयर पे आके इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इमेज ट्रेस का बताया था इलस्ट्रेटर की क्लास में, तो हम वही प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करेंगे। इमेज ट्रेस पर क्लिक करेंगे और सिंपली एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास, और इसको यहाँ से अनग्रुप किया तो अब हमारे पास ये इमेज वेक्टर की शेप में आ चुकी है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वेक्टर बन चुका है। हम इसे छोटा कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, मज़ीद छोटा कर देते हैं इसे,
और इसका कलर हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें चाहिए ईमेल आइकॉन, ठीक है। ईमेल के लिए भी हम इस तरीके से एक वेक्टर ले लेंगे, मतलब जेपीजी इमेज लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम इमेज ट्रेस करेंगे। इसके बाद एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप, और ग्राउंड वाली लेयर जो वाइट है उसे हम सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरी जो इमेज है ये अलग अलग शेप्स में है, ठीक है। तो हम इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे, ये ग्रुप हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसे छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद यहाँ रख देंगे। हमें मज़ीद कुछ इमेजेस चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए वेबसाइट का आइकॉन, ठीक है। अब हम सर्च करेंगे वेबसाइट आइकॉन। वेबसाइट के लिए नॉर्मली ग्लोब यूज़ होता है, आप चाहें इस तरीके से या ये जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट किया, फिर मैं जूम आउट कर रहा हूँ पेज को, ठीक है, क्योंकि इमेजेस हाई रेस पे है इस वजह से मुझे बार बार जूम आउट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, राइट क्लिक, अनग्रुप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर का फिल भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें फिल नहीं चाहिए। इसे राइट सेलेक्ट करके कंट्रोल जी या राइट क्लिक करके ग्रुप और अनग्रुप हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसे भी मैं छोटा कर देता हूँ, प्लेसमेंट हम इसकी बाद में करेंगे। लास्ट में हमें चाहिए लोकेशन आइकन। लोकेशन मतलब ऑफिस की लोकेशन हो, ऑफिस का एड्रेस वगैरह जहाँ हमें मेंशन करना है तो वो हमें चाहिए होता है, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये इमेज थोड़ी छोटी साइज़ की है, ठीक है। ट्रेस करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप, ग्राउंड उसका रिमूव करेंगे और इसके बाद कुछ इस तरीके से हम इसको भी छोटा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि इमेजेस का साइज़ क्या है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, मुझे अगर सबको एडजस्ट करना होगा, ठीक है, तो मैं सिंपली पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये भी सब सेम कलर पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं इन सबको एक पोजीशन पे ले लेता हूँ। अब इनकी स्पेसिंग जो है सेंटर की मुझे नहीं पता, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। मुझे अगर इसकी स्पेसिंग एडजस्ट करनी है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन के बीच में हमें करनी है। अगर अलाइन टू आर्टबोर्ड करूँगा तो आर्टबोर्ड हमारा जो स्पेस होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं उसे आर्टबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन करूँगा और इसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। अब ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। और इसके बराबर में है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो ये अब सेंटर की स्पेसिंग इसकी एडजस्ट हो गई, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एडजस्ट नहीं है, शायद थोड़ी सी अप डाउन है, तो हम दोबारा से कर लेते हैं। अब हम इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारी शेप में इसका साइज़ फिक्स हो सके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शेप का साइज़ हमने बहुत कम रखा है, तो हम दोबारा से इसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। आई थिंक दिस वन इज़ फाइन, ये ठीक है। अब हम इसे ला के यहाँ रख देते हैं। अब आपने देखा होगा ये ग्राउंड पे चले गए, तो टॉप पे लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और राइट ब्रैकेट, ठीक है। अब हम सबको सेलेक्ट करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे और इसका कलर वाइट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसका साइज़ अभी भी ज़्यादा है, हम एक कलर ग्रेड यहाँ लगा सकते हैं। रूलर की ग्रेड हम यहाँ एक लगा देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब हम सब दोबारा से इसे सेलेक्ट करेंगे और हमने इसकी स्पेसिंग एडजस्ट कर ली, ठीक है। इन रोलर्स को हम रिमूव कर देंगे। रोलर वाली जो लाइंस थी इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और फिर ग्रुप कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट एक ये है हमारे पास, और एक है वर्टिकल अलाइन। तो हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम वर्टिकल अलाइन करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब हम इसे पूरे को सेलेक्ट करके ग्रुप करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से अब हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, आप चाहें तो यहीं से भी ले सकते हैं। हम यहीं से इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ +923335 और फिर उसके बाद 1234567, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब हम एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे इस तरीके से। अगर मुझे सेम ही स्पेसिंग में एक और चाहिए तो मैं Ctrl+D दोबारा करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अलग अलग चाहिए तो मैं इस तरीके से भी ड्रैग करके कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ स्पेस कम ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे अनग्रुप करके एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ये इसे फिर से ग्रुप कर देते हैं। यहाँ हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा JSK Design Studio @gmail.com, ठीक है। यहाँ से कैरेक्टर पैनल में इसको हमने कैपिटल फॉन्ट्स में सिलेक्ट किया था, इस वजह से ये कैपिटल में टाइप हो रहा था, ठीक है। अगर आपको कैपिटल में चाहिए होगा तो मैंने ये कैरेक्टर पैनल के बारे में पूरी क्लास बनाई हुई, आप वो क्लास दे सकते हैं। मुझे इस कैपिटल में नहीं चाहिए स्मॉल में, तो मैंने यहाँ से कैपिटल से अनचेक कर दिया। अगर मैं चेक लगा देता हूँ तो यहाँ पे सारे जो अल्फ़ाबेट्स हमारे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। हमें इस वक्त कैप्स लॉक चाहिए तो मैं इसे इस तरीके से रख लेता हूँ। कैरेक्टर पैनल ऑन करने के लिए Ctrl+T प्रेस करेंगे, आपके पास कैरेक्टर पैनल आ जाएगा, ठीक है। दोबारा Ctrl+T प्रेस करेंगे, कैरेक्टर पैनल हाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ वेबसाइट ऐड करते हैं, लेट्स सपोज www.jskstudio.com, ठीक है। इसके बाद हम एड्रेस में जो चाहें, जैसे कि हम ऐड करते हैं हाउस, लेकिन कैरेक्टर पैनल यहाँ से चेक करना होगा। हाँ, अब हो गया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कैरेक्टर पैनल इसका ऑन करेंगे और फिर उसके बाद कैप्स ऑफ कर देंगे, ठीक है। हाउस नंबर 000 और /7, देन स्ट्रीट नंबर 1, देन सेक्टर्स या समथिंग जो भी आपके एड्रेस में हो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर एक लाइन में आपका एड्रेस एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप एंटर करके सेकंड लाइन में आ सकते हैं। एरिया आपने मेंशन करना हो, कोई भी एरिया आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। THA कराची पाकिस्तान, ठीक है। अब हम इन सबको, अब ये देखिए ये जो टेक्स्ट है हमारे सेंटर अलाइन है, ठीक है। तो हम इसे लेफ़्ट अलाइन करेंगे। इन सबको हम पकड़ के सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट अलाइन करेंगे, ठीक है। अब इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इनको भी यहाँ से लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो सब एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अब हम इसे यहाँ ड्रैग कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो हाँ, आप मज़ीद भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके भी हम स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं, इन सबको हम स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम हम 10 पॉइंट्स तक रखेंगे और मिनिमम 6 पॉइंट्स होता है, ठीक है। वो फ़ॉन्ट्स पे डिपेंड करते हैं आपके फ़ॉन्ट्स कैसे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 6 पॉइंट्स है, हम इसे 7 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 6 ठीक लग रहा है तो आप 6 से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रंट बनाना तो आपको आ गया होगा और यहाँ तक आपको सब कुछ ठीक से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ लोगो लगाते हैं, लेकिन अगर हम लोगो लगाएंगे तो कलर सेम है, कलर मर्ज हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। एक और सर्कल की कॉपी लेंगे, Ctrl+C Ctrl+F, इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। अंदर का कलर हम वाइट कर देते हैं
और वायर का कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कलर्स यहाँ एक वन साइड पे शो हो रहे हैं और एक साइड पे शो नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको मतलब इक्वल करना हो चारों साइड से तो ग्रेडियंट पे आएंगे आप, यहाँ से सेंटर वाले पे क्लिक कर देंगे रेडियल ग्रेडियंट पे, ठीक है। अब ये कलर्स 4 साइड पे आ चुका है, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करें, अलाइन टू आर्टबोर्ड और इसको सेंटर कर देंगे। अब ये सेंटर हो चुका है, ठीक है। हम लोगों की कॉपी ले लेते हैं, इसका साइज छोटा कर देते हैं और इसे टॉप लेयर पे ले आते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अलाइन टू सेंटर, ठीक है। अब ये सेंटर अलाइन हो चुके हैं। ये है आपका बिजनेस कार्ड का फ्रंट, ठीक है। अब हम इसकी बैक साइड बनाएंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। बैक साइड बनाने के लिए हम इसकी कॉपी लेंगे। अच्छा, कॉपी लेने के लिए हमें आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना होगा। आर्टबोर्ड हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? शिफ्ट और ओ जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया है। डुप्लीकेट कॉपी बनाना आपको मैंने काफ़ी बार बताया। ऑल्ट के साथ हम क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये हमारी डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। अब हम बैक साइड से हम ये टेक्स्ट जितने भी हैं हमें इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे हमने एक लेयर बैकग्राउंड की लेयर को लॉक किया था, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसलिए बैकग्राउंड की लेयर शो नहीं हो रही। तो हम बैकग्राउंड की लेयर में हम पहले कलर कर देते हैं, ये वाइट कलर, इस तरीके से ये हमारा बैकग्राउंड में कलर हो चुका है, ठीक है। यहाँ भी हमने इसे पीछे किया था तो हम इसे भी वाइट ये कलर कर देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो वाइट ही रहने दें, जो आपको ठीक लगे। अच्छा, इसके बाद हम सेंटर में इस लोगो को सेंटर में अलाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे और इसे लेफ़्ट अलाइन चाहें तो हम लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यह बल्कि सेंटर में ठीक है। हम इस शेड्स को यहाँ भी ऐड कर देते हैं। लाइट सा शेड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका फ्रंट है और बैक है। बैक पे नॉर्मली ज़्यादातर जो लोगोस होते हैं कंपनी के वो ही होते हैं या किसी ने सेम कलर ही अप्लाई किया होता है। तो हम भी वही कर रहे हैं, जस्ट लोगो हमने बैक पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे या डाउनलोड्स में सेव करते हैं। Ctrl+Shift+S जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमसे फाइल की लोकेशन पूछी जा रही है, तो हम यहाँ से डाउनलोड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस फाइल को सेव करते हैं JSK बिजनेस कार्ड, ठीक है। और फ्रंट भी मेंशन कर दीजिए ताकि आपको पता हो कि ये फ्रंट और बैक है, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। दोनों एक ही फाइल में हैं। अगर दोनों सेपरेट होंगे तो आप दोनों की सेपरेट फाइल भी सेव कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक हमने जैसे क्लिक किया और एंटर करेंगे, ओके। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। फिर इसको JPG बनाने के लिए हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एज के बाद हम यहाँ से JPG फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। JPG फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद हमें डाउनलोड्स में आएंगे और यहाँ फ्रंट एंड बैक वही लिखा हुआ है फाइल नेम। आर्टबोर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ आपसे रेंज पूछी जा रही है, ठीक है। रेंज पूछने के लिए 1 और 2 क्या है? 1 का मतलब पेज 1, 2 का मतलब पेज 2। हमें दोनों चाहिए तो हम ऑल पे ही चेक रहने देते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं फॉर्मेट कौन सा चाहिए, RGB चाहिए, CMYK या ग्रेस्केल। तो हमें CMYK चाहिए, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी आपने कितनी अच्छी रखनी है। फाइल की रेजोल्यूशन 300 है, हम 300 रखेंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम डाउनलोड्स में आके इसे चेक करते हैं। ये हमारा बिजनेस कार्ड का फ्रंट है और ये हमारा बिजनेस कार्ड का बैक है, ठीक है। और ये फ्रंट में दोनों टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा बैक और ये फ्रंट, ठीक है।
सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह हम आगे क्लास में भी डिज़ाइन बनाते रहेंगे ताकि जितने भी काम्स हैं, जितने भी डिज़ाइंस हैं, वो आप आसानी कर सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।